सोच कर लें। बिहार के पटना जिला अंतर्गत नवलपुर प्रखंड में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सभी साथियों का इस पत्रकार वार्ता में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और पटना जिला कांग्रेस कमेटी से आप सबका हार्दिक स्वागत, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आप सबको जानकारी होगी कि आज से 5-6 दिन पहले लोकसभा के अंदर देश के महान स्वतंत्रता सेनानी, कानूनविद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने का कुत्सित प्रयास भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के कई एक नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। आपको याद हो कि देश के गृह मंत्री के द्वारा देश के सर्वोच्च संस्थान लोकसभा में बाबा साहब अम्बेडकर के लेकर के एक हंसी मजाक की बुनियाद तैयार की जा रही है, जो भारत के तमाम सिविल सोसाइटी के लोग और इंडिया गठबंधन के लोग इसकी भर्त्सना करते हैं। और कांग्रेस पार्टी की ओर से हम आपके माध्यम से अमित शाह जी, जो देश के गृह मंत्री हैं, उनका इस्तीफा मांगते हैं। उनका इस्तीफा क्यों मांगते हैं? अमित शाह जी से कोई हमको न प्रेम है, न हमको कोई दुश्मनी है। इस मुल्क को खतरा दिख रहा है, इस संविधान को खतरा दिख रहा है और सर्व समाज को खतरा दिख रहा है। बाबा साहब दलित जाति में जन्म तो जरूर लिए, लेकिन उन्होंने जो संविधान में जो व्यवस्था बनाई है वो सर्व समाज के लिए बनाई है, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे अगड़ा हो, सबके लिए। लेकिन भाजपा नीति गठ जो अभी एनडीए की सरकार है, वो इस बात को समझ नहीं पा रही है। अभी तो कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव में वो संविधान बदलने का प्रण कर ली थी, 400 सीट लाइए और संविधान बदलिए की कहानी के साथ। लेकिन आप सबके माध्यम से देश के सम्मानित मतदाताओं ने उसको 240 पर लाने का काम किया। आप सब उसके लिए बधाई के पात्र हैं। मित्रों, हम रोज रोज संविधान पर आघात सहते देख नहीं सकते। एक विपक्ष और मजबूत विपक्ष जो हम बनना चाह रहे हैं, देश की आवाज बनना चाह रहे हैं, वो भाजपा बनने नहीं देना चाह रही है और लगातार कोई न कोई ऐसा घटना कर रही है, इसमें हमारे नेता को भी फंसाते रहती है, हमारे नेता को भी अपमानित करती है और देश के सर्वोच्च बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को भी लगातार, चाहे बाबा साहब हो, चाहे अन्य लोग भी हो, उनको भी कई माध्यमों से वो अपने पार्टी के सर्वोच्च नेता का अपमान कर रहे थे, आडवाणी जी तक का। तब तक तो मामला उनका अपना पार्टी के अंदर था, लेकिन जब बाबा साहब पर बात आती है तो देश के शान बान और संविधान खतरे में दिखता है। लगता है कि आज मजाक उतार रहे हैं, कल तक संविधान बदलने की बात करते थे, आने वाला समय में और बहुत कुछ करेंगे। तो हम एक जागरूक नागरिक, एक जागरूक संवैधानिक पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी और इंडिया गठबंधन के महत्वपूर्ण घटक होने के नाते हम लोग का धर्म है कि देश के अंतिम व्यक्ति तक बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में उनकी आवाज को पहुंचाएं। और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी आग्रह करना चाहते हैं कि आप सबके माध्यम से उन तक ये संदेश जाए कि तुरंत अमित शाह जी का इस्तीफा लें और देश के संविधान में इस मुल्क के लोगों का भरोसा बना रहने दें। आप सब लोग आए, इसके लिए बधाई और शुभकामनाएं। एक सवाल था, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि देश खतरे में और हिंदू खतरे में है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो स्वयं हिंदू हूं, सनातन धर्म में ही मैं जन्म लिया हूं, लेकिन मैं भाजपा ही नहीं। हम सब धर्म को मानते हैं और हिंदू धर्म को हम विशेष तौर पर मानते हैं, क्योंकि मेरा
मानव जूनी में भी जन्म हुआ और सनातन धर्म में जन्म हुआ, हिंदू परिवार में जन्म लिए। भाजपा वाले लोग को थोड़ी गलतफहमी हो गई है कि भाजपा का मतलब ही हिंदू होता है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर को भी आघात पहुंचा रहे हैं, जिस तरह से संविधान को आघात पहुंचा रहे हैं, हमारे धर्म को भी खतरा में डाल रहे हैं, धर्म के साथ भी मजाक कर रहे हैं। राम तो सबके हैं। नरेंद्र मोदी राम जी को लाए हैं क्या? राम तो सबके हैं। गलतफहमी। और जब जब देश का युवा, देश की महिलाएं, देश के किसान, देश के गरीब, देश के व्यापारी अपना हक हकूक की मांग करते हैं, तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा के जो तमाम लोग हैं वो चीजों को मोड़ करके धर्म की ओर मोड़ना चाहते हैं। अरे भाई, कोई अचानक भारत में हिंदू धर्म आ गया है क्या? आप पहले जो है हम लोग हिंदू नहीं थे। अरे हजारों हजार साल हमारा इतिहास है ना। सनातन का इतिहास कोई 2014 के बाद से आया है क्या? ये संविधान को भी खतरा में डाले हुए हैं, मुल्क को भी खतरा में डाले हुए हैं, और सबसे बड़ी विडंबना है कि ये धर्म को भी खतरा में डालना चाहते हैं, धर्म पर भी मजाक करना चाहते हैं। हजारों हजार साल हमारी पुरानी सांस्कृतिक विरासत को भी ये बार बार चैलेंज दे रहे हैं। राम को लाए हैं नरेंद्र मोदी जी राम को लाए हैं। हम राम के पुजारी नहीं हैं, हम व्यापारी नहीं हैं, हम व्यापारी नहीं है, व्यापार नहीं कर रहे हैं हम वोट के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं भगवान राम का। उनके चरण में तो है ही। हम क्या, मेरे हजारों साल, लाखों वर्ष के पुरखे सब उनके पुजारी हैं, सब रहेंगे, आगे भविष्य में भी रहेंगे। लोकसभा चुनाव में यह नारा था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लोग ने नहीं लाया ना। लोग 302 से ला दिया 240 पर, और खुद चुनाव हारते हारते माननीय प्रधानमंत्री जी बच गए किसी तरह से, बाई डिफॉल्ट बच गए। चुनाव तो ऑलरेडी हार चुके थे वो। क्योंकि आज का मंच उन मुद्दों पर आधारित नहीं है। आज का मंच है इस देश में लोकतंत्र को मजबूत बनाना है, और बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान की रक्षा करनी है। और हमारे अपने नेता जो उस बात को अगर उठाते हैं तो उनको कोई ना कोई, राहुल गांधी जी को अलग अलग केस में फंसाने का प्रयास किया जाता है, जबकि बार बार रोज माननीय न्यायालय के द्वारा उनको बरी किया जाता है। और भाजपा के लोग कभी चुकते नहीं है। रोज कोई ना कोई नया सगुफा, रोज कोई ना कोई देश के तमाम संवैधानिक संस्थाओं को उन्होंने धज्जी उड़ा के छोड़ दिया है, तमाम संवैधानिक संस्थानों को कमजोर करने का प्रयास किया है। रोज कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। और हमको लगता है कि अगर मुल्क आवाज नहीं उठाएगी तो ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि समाज का आखिरी व्यक्ति आवाज न उठाए। आपके माध्यम से हम उन तमाम लोगों को भी जागरूक करना चाहते हैं। हमारे बहुत सारे कार्यक्रम हैं इस अमित शाह के इस्तीफा देने और देश के लोकतंत्र बचाने से संबंधित। उसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे पटना जिला ग्रामीण के सम्मानित जिलाध्यक्ष सुमित कुमार सन्नी जी आपको बताएंगे विधिवत की किस तरह से हम लोग इसको कार्यबद्ध योजना से, पंचायत से लेकर के और संसद तक हम लोगों ने कार्य योजना बनाया है, तब तक जब तक कि अमित शाह इस्तीफा न दिए। सर एक मिनट। अमित शाह का कहना है कि हमारे जो 1.5 घंटा के भाषण में मात्र जब भाषण दे रहे थे उस समय कांग्रेस के या विपक्ष के लोगों ने एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन जब बाहर आकर 11 सेकंड के वीडियो काट करके उस पर हमारे बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। हमको आप सदन में बोलने कहाँ देते हैं? सदन में तो हमारा माइक ही आप कट कर देते हैं। और बार बार लोकसभा के सम्मानित अध्यक्ष जी कहते हैं जिनकी बोलने की पारी होगी उन्हीं का केवल माइक चलेगा। हमारे राहुल गांधी जी का एक आध बार माइक चलने दिया है, 999 बार तो उनका माइक ही बंद कर दिया जाता है। बात रह गया प्रतिपक्ष में नेता हमारे माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का भी माइक बार बार बंद कर दिया जाता है। बोलने आप कहाँ दे रहे हैं? आप तो न सदन में बोलने दे रहे हैं, न हमको चर्चा कर। देश की जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, चाहे किसान से संबंधित हो, मजदूर से संबंधित हो, युवाओं से संबंधित हो, महिलाओं से संबंधित हो, आप चर्चा कहाँ होने देना चाहते हैं? आप रोज भटकाते हैं, मंदिर मस्जिद करके रोज भटकाते हैं। बात देश के विकास का होगा तो आप बांग्लादेश लेके चले जाएंगे, बात युवाओं के विकास का होगा तो आप पाकिस्तान लेके चले जाएंगे, बात मुल्क के तमाम छोटे छोटे उद्योगों को ऑर्गेनाइज वे में करके और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़ा करने की बात होगी, तब आप फिर भटका करके लेके चले जाएंगे। ईरान इराक के युद्ध की तरफ हमको दिखाने लेंगे। सवाल क्या है कि इस मुल्क में लोगों ने, इसलिए थोड़ी ना कांग्रेस को हटा करके लोगों ने नरेंद्र मोदी को लाया था ना सरकार में। इस मुल्क के लोगों ने उनको अवसर दिया था काम करने का। लोगों ने यह अवसर नहीं दिया था कि आप मुद्दों से भटक जाए, आप विकास के बिंदु पर कभी, आज की भाजपा नीति एनडीए की सरकार कभी नहीं बात करती है, कभी नहीं बात करना चाहती है। उसका आज का डेट में उदाहरण है कि भाजपा के तमाम साथी पुनः बिहार को जीतने के लिए दिल्ली में जमे हुए, फरीदाबाद में जमे हुए हैं, लाठी लेकर के पूरा घूम रहे हैं लोग। यहाँ देश बिना विभागीय मंत्री के मुख्यमंत्री चला गया है वाल्मीकि नगर, प्रगति यात्रा,
25 साल से प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं। 2500 करोड़ रुपया हमारा आपका गरीब किसान का पैसा वो बर्बाद कर रहे हैं, झोंक रहे हैं अपने आनंद लेने के लिए, अपने हवा खाने के लिए नेपाल की तराई में जा रहे हैं। अरे भैया, देश बिहार के युवाओं को रोजगार तो दीजिए, बिहार के किसानों के साथ न्याय तो कीजिए, बिहार के मजदूरों के साथ न्याय तो कीजिए। सारी योजना बंद आपके होते चले जा रहे हैं, सारे योजनाओं में पैसे खत्म हो रहे हैं। लेकिन कौन प्रगति यात्रा है भाई? इधर प्रगति यात्रा बिना मंत्री के, मंत्री सब दिल्ली में बिहार जीतने की यात्रा कर रहा है। ये नहीं समझ में आ रहा है। हम लोग समझना चाह रहे हैं आपके माध्यम से भी कुछ नया चीज लग रहा है तो। लेकिन आज जो हमने देखा है कि बिहार के सम्मानित मुख्यमंत्री जी वाल्मीकि नगर में है, हवा खा रहे हैं, हिमालय के तराई का जंगल का हवा खा रहे हैं। और भाजपा उन्हीं के जो गठबंधन के हमारे मित्र हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने में नीतीश कुमार जी का भी उतना ही योगदान है जितना अमित शाह का योगदान है। चर्चा नहीं कर रहे हैं, भटका रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान की जब भटकाने के लिए वो चले गए हैं, जंगल की ओर, वानप्रस्थ की ओर चले गए हैं। प्रेस वार्ता बुलाए, क्या कुछ जी, देश 75वीं वर्षगांठ मना रहा है संविधान का। आज संविधान बने हम लोग के देश का 75 वर्ष हो गया। और संसद में जिस तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का मजाक उड़ाया गया, उनका खिल्ली उड़ाया गया, उसके विरोध में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के द्वारा अमित शाह माफी मांगो का अभियान चलाया जा रहा है। हम लोग की मांग है कि अमित शाह सत्ता के नशे में इतने चूर मत हो जाइए कि देश के निर्माता, देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जो मजाक आपने किया है देश के सर्वोच्च संसद में, तो हम लोग मोदी जी से भी ये मांग कर रहे हैं कि आप अपने गृह मंत्री का इस्तीफा लेने के बजाय आप उनका बचाव कर रहे हैं, तो आपको भी इस देश से माफी मांगनी चाहिए। ये लोकतांत्रिक देश है, जो जनता देश आपको चुनाव जिता के इस देश का गद्दी पे बैठाई है, वही जनता बाबा साहब के अपमान के कारण आपको इस गद्दी से उतार के भी फेंक देगी। और इसी सिलसिले में हम लोग लगातार दिल्ली कांग्रेस के साथ साथ बिहार कांग्रेस के भी सभी जिलों में हम लोग का कार्यक्रम किया जा रहा है। हम लोग पटना में भी ये कार्यक्रम लगातार 4 दिनों से कर रहे हैं। और कल भी हम लोग का एक कार्यक्रम, बहुत बड़ा कार्यक्रम है, पद यात्रा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के मूर्ति पर माल्यार्पण करके पटना जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी, पटना शहर की कांग्रेस कमेटी माल्यार्पण करके सदमूर्ति के पास हम लोग पद यात्रा निकालेंगे।